हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर में 4.5 एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें जो है हमने 12 सम्स के कर लिए थे, आज हमने इसके करने हैं 13 से। देखिए इसमें 13 में क्या कहता है, इफ़ ए आपके पास अगर ए मैट्रिक्स ये है, शो दैट ए स्क्र माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो आपको शो करना होगा कि ये जिसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास 0 आए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमने क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स। तो हमने ए इन्वर्स फिर फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है हम ए को क्या लिख देंगे, ए स्क्र लिख देंगे। उसके बाद ए इंटू ए करेंगे, यानी कि ए स्क्र हो जाएगा, क्योंकि हमें इक्वेशन में देखिए ए स्क्र चाहिए था। ए स्क्र माइनस 5a प्लस 7i। तो ए स्क्र हमने सबसे पहले बनाया, तो 3 की सॉरी जो हमने ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, यानी कि देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 माइनस 1 आएगा। इसी तरह जब हम 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से 1 और 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 2। जब हमने फर्स्ट रो की दोनों कॉलम से कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड रो की फर्स्ट और सेकंड कॉलम से करेंगे। सेकंड रो हमारे पास देखिए -1 और 2 है, उसको हमने 3 और -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -3 -2 आ गया। हमने क्या किया है, इस -1 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हमारे पास जो है -3 आएगा। इस तरह से जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद इसकी प्लस माइनस सॉल्व करें तो हमारे पास जो है ए स्क्वायर आ जाएगा 8 5 -5 और 3। तो देखिए इक्वेशंस हम लिखेंगे, इक्वेशन हमें क्या गिवन थी, किसके इक्वल शो करना था, तो हमें ए स्क्वायर -5a प्लस 7i को 0 के इक्वल शो करना था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें सारी वैल्यूज रख दी, और जस्ट यहाँ पे 5a है तो हमने 5 को a से मल्टीप्लाई कर दिया ए मैट्रिक्स से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए मैट्रिक्स 5a क्या आ जाएगा, माइनस में 15 5 -5 और 10। तो अब इसको हम सॉल्व कर लें प्लस माइनस कर तो हमारे पास जो है 0 आ जाएंगे सारे के सारे। तो हम इसको लिख सकते हैं 0। तो देखिए ये जो हमने शो करना था ये शो कर दिया 0 के इक्वल। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो है ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन से ही हम ए इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन के बाद दिया हुआ है ए इन्वर्स निकालना। तो हम जो है इक्वेशन से ए इन्वर्स निकालेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7i को जो प्लस का है उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाकर माइनस का कर देंगे, और जो ए स्क्वायर है उसको हमने अलग अलग लिख दिया ए इंटू ए। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए हमारे पास जो क्या आ जाएगा, ए इंटू में ए इन्वर्स -5 इंटू में ए इन्वर्स माइनस 7i इंटू में ए इन्वर्स। उसके बाद देखिए हमने क्या कर दिया, इसका ग्रुप अलग कर दिया तो इसको अलग कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो है ए इंटू ए इन्वर्स क्या होगा, आई होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने आई लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम जो है इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल के, और ए इन्वर्स को इधर साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे इक्वल के। तो देखिए ए इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, -1/7 इंटू में ए -5i। तो अब इसमें चाहे हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने जो है यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो है माइनस का था वो प्लस में बन जाएगा, यानी कि 5i माइनस a। उसके बाद हम यहाँ पे इनकी जो है मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यूज रख कर। तो देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी थी आई की 1001, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो डायगोनल में आ जाएंगे वो 5 होगा और बाकी एलिमेंट्स के 0। इसी तरह से हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दी। उसके बाद यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, माइनस करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आएगा, 2 -1 1 और 3। तो ये जो है हमारी क्या हो गई, ए इन्वर्स क्या हो गया 1/7 इंटू में 2 -1 1 और 3। देखिए अगला फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉर द मैट्रिक्स ए, आपके पास मैट्रिक्स ए ये है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0। तो आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, आपने ए और बी फाइंड करने हैं इधर से। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए इंटू ए, तो यानी कि ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, इसी तरह से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो की सेकंड कॉलम से। तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, 11
8, 4 और 3। तो हमारा जो ए स्क्वायर था वो क्या आ गया हमारे पास अब 11, 8, 4, 3। तो देखिए अब इक्वेशन जो हमारे पास है हमने उसमें वैल्यूज़ रख दी। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर की क्या लिख दी, ए इंटू ए, फिर हमने क्या किया यहाँ पर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे इन्वर्स फाइंड नहीं करना, तो हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो देखिए हमने यहाँ पे सीधा ही ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम देखिए हम यहाँ पे दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये 0 का 0 आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखिए इसको ग्रुप अलग अलग कर लेंगे। तो ए इंटू ए इन्वर्स क्या होगा आई, यहाँ पे भी ए इंटू ए इन्वर्स क्या होगा आई। इसी तरह से आई इंटू में ए इन्वर्स करेंगे तो ए इन्वर्स आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आप आई की किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वापस वही आ जाएगा। चाहे आप आई की ए से करें चाहे इन्वर्स से करें, तो आपके पास जो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ना वही वैल्यू आपके पास दोबारा आ जाएगी। उसके बाद देखिए जो है हमने ए वाली वैल्यूज़ को यहाँ से इसको दूसरी तरफ ले आए, माइनस की बना दी। उसके बाद यहाँ से जो है हमने ए लिख दिया, फिर हमें ए की वैल्यू चाहिए थी तो हमने ए इन्वर्स की यहाँ से पहले वैल्यू देखी क्या आएगी। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, यानी कि बी को जो है इसके अपॉन में ले गए और बाकियों को यहाँ पे लिख दिया इनटू में इसके। तो फिर ए इन्वर्स देखिए हमें क्या वैसे वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता था ए इन्वर्स का, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखिए हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे ए की। तो देखिए ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, 3 इंटू 1, 2 इंटू 1। तो यहाँ पे जो है 1 आ जाएगी वैल्यू डिटर्मिनेंट की। और एडजॉइंट भी इसी तरह से निकलेंगे, जो जैसे आपके पास यहाँ पे था 3, 2, 1 और 1 था। तो देखिए आपने क्या करना है, इन दोनों की जो है जगह चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, यानी कि ये दोनों को माइनस और इधर 1 लिख देंगे और इधर 3 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है एडजॉइंट्स निकल गए। उसके बाद आप 1 की मल्टीप्लाई कर दे तो ए इन्वर्स हमारा ये आ गया। तो अब देखिए हमारे पास ये ए इन्वर्स वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो हमने यहाँ पे रख दी, तो इसको भी हम सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 और 3 किसके इक्वल होगा, माइनस का 1 अपॉन बी इंटू में 3, 2, 1, 1। ये देखिए हमारे पास ये जो था ए मैट्रिक्स थी, इंटू में ए आई था, स्मॉल ए की जब हमने आई से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A0, 0 ए। उसके बाद हमने इनको प्लस कर लिया तो हमारे पास देखिए ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या किया, बी को अंदर डिवाइड कर दिया और माइनस को अंदर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको कंपेयर कर कर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मैट्रिक्स अगर एक दूसरे के इक्वल दे रखी हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं इक्वल होंगे। तो 1 किसके इक्वल हो गया, -3 माइनस ए अपॉन बी, -2 इसी तरह से -2 बी के अपॉन में हो जाएगा, -1 अपॉन बी के, और 3 -1 माइनस ए अपॉन बी के। तो हमने क्या किया, सबसे पहले माइनस बी को -1 के इक्वल रखा, यानी कि इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के इक्वल लिखा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन इसको किसी भी इसमें या फिर इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो है फर्स्ट वाले में ही पुट किया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखिए बी की वैल्यू क्या है 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, ये 1 के इक्वल है। फिर इसको हम देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 इसको प्लस में आ जाएगा इधर, तो ये 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो हमारे पास ये था ए माइनस का ए इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया, आप ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे आप इन दोनों इसको इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड और इसको लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इनकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिए जो है हमारा ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए की वैल्यू क्या आई है -4 और बी की वैल्यू क्या आई है 1। तो देखिए अगला है 15th सम, उसमें क्या कहता है, फॉर द मैट्रिक्स ए। तो आपके पास मैट्रिक्स ए है, शो दैट A³ माइनस 6A² प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करें, A³ को फाइंड करें। A³ कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि आप A² करते थे इसी तरह से अब आपने क्या करना है, जब आप A² की मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद A² निकालें, उसके बाद आप उसको A से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपके पास A³ आ जाएगा। तो देखिए हमने सबसे पहले A² निकाला, यानी कि A इंटू ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। आप इसकी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखिए हमारे पास जो है ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी
फिर इसको प्लस माइनस करा तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो हमने मल्टीप्लाई करनी है। फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से यहाँ पे भी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ए स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए ए स्क्वायर को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ए क्यूब। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हमने निकाली थी, हमने वहाँ पे रख दी ए स्क्वायर की जगह पर, और ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी। फिर इसकी भी हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि अभी हमने ऊपर की थी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। इसी तरह थर्ड रो के भी तीनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है नई मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ए क्यूब की 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस का 69 32 माइनस 13 58। तो उसके बाद देखिए हमें जो इक्वेशन गिवन थी हमने लगभग उसके सारे पॉइंट्स निकाली, यानी कि ए क्यूब ए स्क्वायर हमने निकाल लिया है। अब हमने इक्वेशन लिखी, उसमें जो है वैल्यूज़ को रख देंगे। पहले ए क्यूब जो भी हमने निकाला था -6 इंटू में ए स्क्वायर भी हम निकाल चुके हैं, +5 इंटू में ए। तो हमारे पास जो है मैट्रिक्स स्टार्टिंग में ही गिवन थी ये मैट्रिक्स, +11 इंटू आई है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जिसके क्या होते हैं डायगोनल 1 रहेंगे और बाकी एलिमेंट्स के 0। तो देखिए अब क्या करेंगे, अंदर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 की इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की इस पूरे से, 11 की भी इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास जो है ये कौन सी मल्टीप्लाई होती है, ये होती है स्केलर मल्टीप्लाई। तो जो पहले हम करते थे यानी कि रो की, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया था यूँ कर यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अब हम कौन से मल्टीप्लाई किया हमने, ये स्केलर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लाई है आपके पास। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास ये वाली मैट्रिसेस बन जाएंगी। तो उसके बाद क्या करें, आप पहले 2 को माइनस कर दें, यहाँ पे आपको माइनस गिवन है तो हमने इधर माइनस कर दिया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है 0 आ जाएगा। आपके पास सारे एलिमेंट्स के 0 होंगे तो आप इसको सिंपल 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 0 भी इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमें जो है इसको शो कर दिया है। अब हमें क्या करना था, ए इन्वर्स फाइंड करना था। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए हमने यहाँ पे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे जो ए क्यूब था उसको हमने ट्रिपल ए लिख दिया, यानी कि ए इंटू ए। ऐसे ही ए स्क्वायर को हमने 2a में लिख दिया, ए इंटू ए। अब देखिए हम इसका ग्रुप अलग कर लें तो हमारे पास ये जो आ जाएगा ए इंटू में ए इन्वर्स, तो ये आई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ए स्क्वायर देखिए जो है आपके पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की अगर आई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वापस ए स्क्वायर ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे सीधा ही ए स्क्वायर लिख दिया था। तो देखिए अब आगे क्या है, ए जब आप इसका ग्रुप बनाएंगे तो फिर ये वापस ए इन्वर्स ए बन जाएगा। तो ये 6a हम इसको सीधा ही लिख दें, आई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पता है हमें वापस से वही बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5i आ जाएगा, यहाँ पे i लिखा रहेगा। अगर आप इसको हटा देंगे तो खाली आपके पास क्या रह जाएगा 5, तो इसको यहाँ पे i लगा रहेगा। तो देखिए आगे क्या है, आप इसको दूसरी तरफ ले गए थे इक्वल के, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है i इंटू ए इन्वर्स। तो आप जब आई की ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स। तो अब देखिए ए इन्वर्स जो हम एक तरफ ले जाएंगे, यानी कि इसको एक तरफ रख दिया और बाकी एलिमेंट्स को एक तरफ ले गए, तो हमारे पास जो है क्या कौन सी इक्वेशन नहीं आ गई, ए इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, -1/11 इंटू में ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस का 5i। तो देखिए अब हम इसको जो है इक्वेशन बना देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर हमने पहले निकाल लिया है, 6a भी निकाल दिया और 5 से हमने इसको i की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, ए इन्वर्स के इक्वल ये आ जाएगा और हमारे पास जो क्या है 1/11 है इसके इंटू में। तो देखिए तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आई है, 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 और 1। तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे। देखिए हमने ए इन्वर्स किस इक्वल आ गया, -1/11 इंटू में जो हमने भी मैट्रिक्स निकाली है, कौन सी किससे निकाली है, इस इक्वेशन से हमने ये अभी सॉल्व किया है। तो अब देखिए अब माइनस की आप अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये जो है ए इन्वर्स फाइंड हो गया।
तो हमें पहले शो करने के लिए कहा गया था कि इस इक्वेशन को 0 के इक्वल शो करो और फिर इन्वर्स फाइंड करना है। तो हमने शो भी कर दिया और इन्वर्स भी फाइंड कर लिया। तो देखिए आगे 16 क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ ए, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स ये है, वेरीफाई दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस का 4i इक्वल टू 0 देन एंड हैंस फाइंड ए इन्वर्स। तो आपको पहले इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, उसके बाद ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास ए मैट्रिक्स ये थी, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। फिर हमने क्या किया, इसकी ए से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि ए स्क्वायर बनाना है हमको। तो देखिए अब इसकी भी हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से, सेकंड रो की तीनों कॉलम से, थर्ड रो की तीनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6। तो हमें पहले क्या चाहिए, ए क्यूब भी चाहिए। तो हमने क्या किया, ए से इसकी और मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले ए स्क्वायर लिखेंगे इनटू में ए, और फिर इसकी फर्स्ट रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से। सेकंड रो की भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, थर्ड रो की भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे प्लस माइनस को, तो हमारे पास क्या जाएंगे, नई मैट्रिक्स ए क्यूब की आ जाएगी। 22 माइनस का 21 21 माइनस 21 22 माइनस 22 21 माइनस का 21 और 22, हमारे पास ये आ जाएगी मैट्रिक्स। तो उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हमने सारे जो हमें चाहिए थे पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। ए क्यूब माइनस 6a प्लस 9a माइनस 4i। तो इसमें जो है हम सारी वैल्यूज़ को रख देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई करने की है, यानी कि 6 की ए स्क्वायर से, 9 की ए से, 4 की आई से। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएंगे, ए क्यूब तो हमने पहले ही फाइंड किया था, जब हम इसको ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 36 माइनस 30, यानी कि हमने इधर 6 से मल्टीप्लाई की है। इसी तरह पे हमने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लें, यानी कि इन दोनों की माइनस कर लें और फिर इन दोनों की हम भी प्लस माइनस कर दे, तो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं आ जाएंगी। फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास 0 आ जाएंगे। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल, 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यही हमको शो करना था। तो देखिए आगे हमें क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए इसी इक्वेशन के हेल्प से हमने ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, 4i को आप इक्वल के दूसरी तरफ ले आएँ और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दें, किससे, ए इन्वर्स से। तो हमारे पास जो है क्या आ जाएंगे, ए इंटू में, और ए क्यूब को हमने जो है अलग अलग कर दिया, तो हमारे पास वो ए क्यूब को हमने 3a मिल गया, यानी कि ए इंटू ए। फिर यहाँ पे हमने जो है किससे मल्टीप्लाई की, इसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ए इन्वर्स भी आ जाएगा साथ में। इसी तरह यहाँ पे -6a² था, तो हमने ए इंटू ए लिख दिया, ए स्क्वायर को, उसके साथ ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई। इसी तरह हमने 9 के साथ भी किया, 9a के साथ और -4i के साथ। तो देखिए ए इन्वर्स, जब आप ए की ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आई आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे भी इसको आई में लिख दिया, इसी तरह यहाँ पे भी। तो देखिए फिर हमने क्या किया, जब हम इसको आई को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स आएगा। इसी तरह पे हम जब ए स्क्वायर की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर, जब हमने 6a की आई से करेंगे तो 6a आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 9 की आई से मल्टीप्लाई किया तो 9i आ जाएगा। उसके बाद ए इन्वर्स को एक तरफ रखकर बाकी एलिमेंट्स को दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमारे पास ए इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 इंटू में ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। तो हमने क्या लेना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, फिर इसको हम देखिए इसको सॉल्व कर लें, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, इसको हमने अलग से सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन कौन सी मैट्रिसेस आ जाएगी, मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3, इसको हमने लिख दिया। ये देखिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन की हेल्प से ये इनको सॉल्व किया। पहले तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रख दी जो हमने इक्वेशन गिवन थी, फिर इन दोनों को पहले हमने सॉल्व किया और फिर इसको साथ में चलने दिया। फिर जब हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई, फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे पुट किया, तो ए इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, 1/4 इंटू में 3
1 और 3 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना था, तो हमने वो कर लिया। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 17। इसमें क्या कहता है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर 3, देन एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये बताना है। अगर जो ए मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सी ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की। तो हमें ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए इसको कैसे हम लिखें, एडजॉइंट ए इंटू में ए। तो हमें क्या करना है, इसका ये किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू में ए किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो चीज़ है किसके इक्वल होगी, इसके 3 चीज़ें आपस में इक्वल होंगी कब, जब हमारे पास ए इंटू में क्या होगा, एडजॉइंट ए, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ये इसके भी इक्वल होगा। तो हमने क्या लिख दिया, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई क्या होता है, 1 0, यानी कि उसके जो डायगोनल होंगे वो सारे 1 होंगे। तब हमने इसको ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद जो हमने क्या फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए इसके आगे हमने डिटर्मिनेंट का निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे इसके किसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ए क्यूब आ जाएगा, यानी कि देखिए एडजॉइंट ए की हमने ए से डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट का क्यूब किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल, आई के इंटू में होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब इंटू आई के। देखिए अब हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला ए जो है इस क्यूब को काट के इसका स्क्वायर कर देगा। जब हम ए स्क्वायर की डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर ही आएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, एडजॉइंट ए किसके इक्वल हो गया, ए डिटर्मिनेंट का ए स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो हम राइट ऑप्शन पे यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर कहाँ पर है, तो हमने यहाँ पे टिक लगाना है। तो देखिए इसी तरह जो है 18 एग्जाम्पल है, उसमें क्या कहता है, देखिए इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे जो है ए मैट्रिक्स है जो इन्वर्टेबल है 2 ऑर्डर की, देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज़ इक्वल टू। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, ये डिटर्मिनेंट का हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो हमें ये बताना है कि ए इनवर्स इसमें से किसके इक्वल होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, सिंस ए इज़ एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो हमें पता है कि ये जो है ए जो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो हम ए इनवर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/a डिटर्मिनेंट है इंटू में एडजॉइंट ए है। तो देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी सी डी। तो देखिए 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, देन ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू को फाइंड किया है ए डिटर्मिनेंट की। इसी तरह से एडजॉइंट हम निकालेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के हम साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो है एडजॉइंट्स भी आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, ए इनवर्स में इसकी वैल्यूज़ को रख देंगे। तो देखिए 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे जो है एडजॉइंट हम निकाल चुके थे, उसको जो है हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/a डिटर्मिनेंट से। तो यहाँ पे हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने ए स्क्वायर को हमारे पास जब हम कॉमन लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 1/a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और इंटू में हमारे पास क्या चलेगा, इसके डी ए माइनस बी और सी। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके दिखा दी, यानी कि हमने पहले यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया और फिर यहाँ से कॉमन लिया, तो हमारे पास ये है आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि इधर से और इधर से हमने कॉमन लिया तो ए स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो किसके इक्वल था, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल था। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 1/a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये ऊपर से इसकी स्क्वायर को काट देगा, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने जो मॉडुलस का जैसे कि आपको यहाँ पे निशान दिख रहा है डिटर्मिनेंट का, उसको हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया। तो जो हमारा है राइट ऑप्शन देखिए
वो हमारे पास है बी, क्योंकि हमारे पास इसको हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पे जो है इससे मिलता जुलता आंसर नहीं था, तो इसको देखिए हमारे पास जो है इससे मिलता जुलता आंसर नहीं था, तो हमने इसको डिटर्मिनेंट लिख दिया यहाँ पर। तो फिर हमारे को पता चल गया कि हमारा राइट आंसर कौन सा है, बी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।